बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है। तो एरोमेटिक है कि नहीं है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है जी, पहला पॉइंट जो चेक करना था, कंप्लीट, क्या पढ़ाया था, कंप्लीट तो ये होता है जी, चेक करोगे तो पूरा बन जाता है ऐसे। मतलब ऐसे बनाता है तो ये रेजोनेंस ऐसे बनता रहता है जी। फर्दर बनाओगे तो कंप्लीट इसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है। और जब सेकेंड पॉइंट चेक करोगे तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेना है। ये लोन पेयर में इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस। और थर्ड पॉइंट ये, हर एक कार्बन फिर, या नाइट्रोजन भी sp2 है जिसमें। तुमको कोई पूछ दे भाई लोन पेयर नहीं कहोगे इसको, इसको भी कहोगे sp2। एन जो है सारे एटम sp2 है हाइब्रिडाइज्ड। ये अनकॉमन क्वेश्चन बता दिया, बाकी सब कॉमन रहते हैं। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया है। Therefore it is an एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है जी। ठीक है। आगे देखो जी। टाइम पे आ करो जी जल्दी, ठीक है, ये कर लेना क्वेश्चन, आगे देखो जी। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हो गया था, प्रिपरेशन करवा दिया था जी। सीधा जो मेन टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलो जी, अब ये चीज है तुमको, ये 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस सेम पढ़ोगे जी, बहुत काम आएगा जी, जो भी पढ़ने वाले रिएक्शन सारा। इसमें सबसे पहला जो मेन रिएक्शन है जी, वही शुरू करता हूँ पहले। फिर इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है, पहले रिएक्शन पढ़ोगे पहले। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जी, पहले बिना मैकेनिज्म, जैसे 12th में बच्चे पढ़ते हैं वही पढ़े पढ़ोगे जी, फिर इसमें 11th में प्रूव करना है जी मैकेनिज्म, जो 12th में नहीं है। जितने रिएक्शन पहले पढ़ोगे, रिएक्शन कैसे ट्रिक से पढ़ते हैं, तो वो एक्टोफिलिक एक्टोफाइल सबको बता दिया हो पहले जी। इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बता चुका हूँ, जल्दी से E+ जो लेते हैं, ये बात पहले पता होना चाहिए। लविंग रिएजेंट जो है जनरली जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जनरली पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज जो है, क्या हुआ, पेन इधर लो जी।
देखो चला के दोनों में जो चलते रहे जी। चलो जी। ठीक है, देखो जल्दी। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्टोफाइल जी, चल रहा है क्या? हम्म, तो पॉजिटिव चार्ज वाले देखो जी कैसे हम यूज करते हैं रिएक्शन में। तो नाम है एक्टोफिल। पहले एक काम करो जी, ये बताओ जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है या एनिसोल पढ़ाया था। क्लोरोबेंजीन या एनिसोल पढ़ाया था। ये बताओ क्लोरोबेंजीन पे या एनिसोल पे, दोनों की बात करो, दोनों मतलब दोनों में क्लोरोबेंजीन या एनिसोल है। मतलब बेंजीन में जब कोई एक टोन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तुमने ये देखा बेंजीन में क्या लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है मान लो। तो बताओ जी इस पे माइनस चार्ज आता है कहीं? तो आप बताओ जी क्लोरोबेंजीन पे कहीं माइनस चार्ज है कहीं पे? हाँ जी बोलो, चार्ज है कि नहीं माइनस? तुम्हारी कहाँ की पार्टी है? दोनों? हाँ, अच्छा तो बोले अकेले रह गया, दोनों पार्टी के? अच्छा, स्कूल छुट्टी चले गया स्कूल में? अच्छा तो स्कूल जाते हो रोज? तो अच्छा टेस्ट देना आया था, अच्छा किया नहीं किया? टेस्ट देना आया था, टेस्ट देना जरूरी है कि अच्छा किया नहीं किया। हाँ बताओ जी, चार्ज कहीं है बताओ आप जल्दी, कहीं चार्ज है माइनस चार्ज? कहीं नहीं है। चार्ज है जी, ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज है, पढ़ाया था रेजोनेंस। क्यों भूल गए जी? किसी भी कंपाउंड की बात करो, अब आपको ये बताओगे तो जी, ये जब रेजोनेंस मैंने बनाया था मान लो, तो याद करो डेल्टा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज घूम रहा था कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे। ध्यान दो जी, कभी ऑर्थो पे कभी पैरा पे आया था। रेजोनेंस को ध्यान रखो, रेजोनेंस जो बनाया था। अब ये नहीं कहोगे जी मतलब माइनस चार्ज आता नहीं है जी, क्योंकि तुम इस कंपाउंड को सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। किसको? हम क्लोरोबेंजीन को सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रेजोनेंस बना के देखा हमने, ऑर्थो पैरा पे क्या है, इसमें क्या है, ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज है जी। ये बात कैसे भूल गए? तो इसका फायदा क्या होगा देखोगे भी रिएक्शन में जी, रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं इसका। अब बताओ यदि एक्टोफाइल में रिएक्शन में एक्टोफाइल कहीं मिल जाए, वो कहाँ जाएगा? एक्टोफाइल जो है, बताओ जी एक्टोफाइल को अट्रैक्ट कहाँ होगा, अट्रैक्ट कहाँ से हो जाएगा ये? इससे जी, इससे होगा अट्रैक्ट, यहाँ पे आना चाहेगा ये, यहाँ पे रिंग चाहेगा खींचना एक्टोफाइल को। क्यों चाहेगा खींचना? अरे बताओ जी एक्टोफाइल को ऑर्थो पैरा पे खींचना क्यों चाहेगा? क्लोरोबेंजीन या एनिसोल या जो भी बेंजीन पे कोई एक्टोन उटोन, बताओ क्यों चाहेगा? जल्दी बोलो। अरे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कौन सी बड़ी बात है, प्लस माइनस जाएगा जी, और कौन सी बड़ी बात है इसमें? जब रिएक्शन में एक्टोफाइल कहीं मिल जाए, अरे इसको रिएक्शन लॉजिकली याद होगा, जल्दी समझ में जल्दी आएगा। यदि इलेक्ट्रोफाइल को जाना हो तो कहाँ जा सकता है? क्लोरोबेंजीन के पास, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। क्यों जाएगा? वहां पे माइनस चार्ज है। तो तुम माइनस चार्ज बताओगे मतलब क्या है जी, पढ़े लिखे कम हो जी। केमिस्ट्री नहीं बताते ऐसे जी, भाई माइनस चार्ज है प्लस आ जाएगा जी, क्यों से कैसे ऐसे बताते हैं, क्या बताएंगे? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्या बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो पैरा पे, मतलब माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं वर्ड जी, लोग माइनस चार्ज है। तो सुनने में अच्छा लगे, क्या बोलोगे? मतलब
हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? किसने कहा? अच्छा, क्यों कहा? क्यों कहा जी? रेजोनेंस में बनाया था जी, इसीलिए कहा। मेरे को रेजोनेंस बनाया इसीलिए देखा था, इसीलिए कहा। ये बताओ बोलो। ठीक है। इस बात को एक लाइन में लिखना बहुत जरूरी है एकदम। एक्ट्रोफाइल लिखोगे इस बात को एक लाइन जी। इलेक्ट्रोफाइल यानी E प्लस विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एक्टोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों? ड्यू टू, किस में इन डाल दो? इन बेंजीन, इन किस में जी? क्लोरोबेंजीन, एनिसोल एटसेट्रा, और भी ऊपर हो गया आगे। ड्यू टू बोलो, क्यों ड्यू टू? क्या लिखोगे? ड्यू टू मेल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लाइन लिखना जरूरी है। एट कहाँ? फिर से लिखो एट, और तो फिर से दोबारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। डाल दो पोजीशन थ्रू द किससे थ्रू? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इस लाइन को समझ के याद कर दो। तो अब हमने कुछ अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है जी, बस समझा है बात को। हमें पता था भाई, यदि इस कंपाउंड को कोई बताए तो हम कहोगे हाँ ऑर्थो पैरा पे चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज हमने देखा था। क्योंकि हम डायरेक्ट इस कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते हैं कहाँ पे ऑर्थो पैरा चार्ज, मतलब चार्ज हम रेजोनेंस बना के चेक कर सकते हैं जी। ऑर्थो पैरा पे चार्ज था ना, जो ऐसे बनाया था, याद है ना? ऐसे तो ऐसे नहीं किया था ऐसे, तो यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आया था। याद रखोगे, ठीक है? तो देखोगे इसका यूज क्या है रिएक्शन में, देखोगे भी जस्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक का देखो पहला रिएक्शन जी। इलेक्ट्रोफिलिक का फर्स्ट रिएक्शन देखो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में देखो जी, एग्जांपल बहुत सारा पढ़ना है। देखो जी, अब जैसे नाइट्रेशन में रिएजेंट को पढ़ोगे, पहले क्या डालते हैं जी? बेंजीन लिया, सबसे पहले सिंपल बेंजीन लिया रिएक्शन, बेंजीन। अब देखो जी, नाइट्रेशन का रिएजेंट पहले याद करते हैं जी। रिएजेंट क्या क्या डालना होता है, जिसको हम क्या डालते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। दोनों जी। इसका प्रूफ 12th 11th में ही पढ़ना है जी। क्यों डालते हैं? 12th में नहीं पढ़ना है, 12th में याद करना पड़ेगा, फटाफट रिजल्ट दिए जी। ये तो पढ़ाऊंगा प्रूफ दो जी। अब बिना हम मैग्नीशियम का कैसे याद करें सर जी? बताऊंगा क्यों दोनों मिला जाता है, दोनों। ये सब पढ़ने वाले हो, बताओ जी इसको याद कैसे करें भाई? बच्चे क्या करते हैं, ठीक है भाई बना लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन। कहोगे याद कैसे करा जाए इसको, थोड़ा बोले। ऐसे बनता तो नाइट्रोबेंजीन है। मैकेनिज्म के बाद भी याद ही करना पड़ेगा, लेकिन पहले समझ के तो याद के ट्रिक से थोड़ा।
बेंजीन से बनता है नाइट्रोबेंजीन। अब कहोगे सर बना कैसे हो, तो इसका जो ट्रिक है तो जी मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, बिना मैकेनिज्म का ट्रिक याद करने का जी। ये ध्यान दो जी, मैकेनिज्म नहीं ट्रिक है जी, कैसे हम याद करें। ये ट्रिक भरोगे जब लिखूंगा, जो जो लिखूंगा ब्रैकेट में। नाम क्या है, नाइट्रेशन। कहोगे सर ये सल्फ्यूरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, सल्फ्योनेशन क्यों नहीं हुआ, पढ़ेंगे। लो जी, अब नाइट्रेशन में क्या करो, ट्रिक है जो नाइट्रिक एसिड से, मतलब इसका क्या काम है बाद में पढ़ोगे जी। यदि मैं OH माइनस को बाहर कर लूं, OH माइनस, तो बताओ नाइट्रिक एसिड में क्या बच गया, बोलो। बस NO2 प्लस बचा, न्यूट्रल NO2 प्लस, ये बचा। वैसे कहोगे सर ये क्या करता है, पढ़ाऊंगा जी, दोनों मिलके ही काम से होने वाला है। लेकिन हमें ट्रिक ये है, जो भाई OH माइनस जो है ना, निकाल दो। मतलब ऑर्गेनिक में मोस्टली रिएक्शन में क्या करते हैं जी, OH माइनस बाहर हो जाता है। तो क्यों बाहर होता है, OH माइनस क्यों बाहर होता है, बोलो। हाँ, मतलब यहाँ से H लेता है जी, ये H कहीं से जी, बेंजीन से कहीं से जो H है, ये H और ये OH, क्या निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, क्या निकलता है, H2O। और देखो जी, और ये जानते हो H प्लस होता है और C माइनस होता है, तो माइनस चला गया NO2, माइनस पे क्या चला गया, चला गया NO2 जी, बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो तुम ऐसे बस नाइट्रिक एसिड याद, ये डालना है साथ में, और इसे नाइट्रोबेंजीन बना दो, कहीं बना दो जी, यहाँ बना दो, सब एक ही बात है। तो बन गया बेंजीन से क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। ये सब हमें ट्रिक जी ध्यान रखना। अरे अभी देखोगे केमिस्ट्री में, तुम बार बार क्या निकालोगे, साइड प्रोडक्ट वाटर H2। पता है रिएक्शन का कौन फायदा लिया था दिल्ली में, पता है ये बात, केजरीवाल जी, पानी फ्री कर दिया, क्यों, उसने IIT किया जी, पढ़ा था ऑर्गेनिक, पढ़ा था काफी हो, देखो सोचा भाई वाटर काफी निकल रहा है, जब वाटर ही फ्री करते हैं दिल्ली में, उसी सीएम बन गया था इसी पानी बिल फ्री करके, नहीं पता ये बात सब। तो ऑर्गेनिक IIT किया हुआ है वो, तो उसको समझ में आ गया नहीं पानी का काम, बहुत काम है ऑर्गेनिक में, इसलिए फ्री व्री किया जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो मतलब उसने काफी देखा है, अभी तो ऑर्गेनिक में वाटर निकल रहा है, उसने कहा जी इसको सस्ता किया जाए ज्यादा हो। तो मतलब ऑर्गेनिक में वाटर का एलिमिनेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। मतलब OH माइनस क्या करता है, बेंजीन से H लेगा और वाटर एलिमिनेट हो गया, साइड प्रोडक्ट, और बन गया नाइट्रोबेंजीन। बस ये सोचिए, रिजल्ट याद रखना है, ये सब ट्रिक है याद करने का। बाकी तुम पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा जी, 11th में पढ़ाऊंगा, 12th में ऐसे पढ़ना है जी, 12th में अच्छी बोलता हूँ, भूल जाओ मैं किसको पढ़ाते 11th में, फिर 12th। इसीलिए पहले तुमको रिएक्शन आ जाए, कन्वर्ट करो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो कैसे बनाओगे, डाल दोगे क्या, HNO4। मैकेनिज्म आगे पढ़ाऊंगा जी, कैसे दोनों मिलके क्या क्या काम करता है, ये ट्रिक है जी। ठीक है, चलो जी लिखो, हो गया नाइट्रेशन आ गया। अब नाइट्रेशन खत्म नहीं हुआ जी, कोई कहते नहीं सर अब मुझे अब इसका दिखाओ करके, नाइट्रेशन किसका, क्लोरोबेंजीन का करके दिखाओ। यदि कोई कह दे मैं क्लोरोबेंजीन पे डालूंगा यही चीज, सेम चीज, 12th में क्यों है, 12th में चैप्टर ये क्लोरोबेंजीन है आगे। क्लोरोबेंजीन में क्या डाल दो, कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, बताओ जी क्या बनेगा। हाँ, और तो पहले क्लोरोबेंजीन, हाँ क्या बनेगा उस पर, क्या आएगा, ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, नहीं ऑर्थो पे क्या लगेगा, क्या लगाओगे, सी लगाओगे, CL, टू लगाओगे जी, हाँ सही बात है, स्कूल हो गया क्या, कैसे पता, हाँ पढ़ते रहते हो, अरे ट्यूशन की बात करो, पहले क्यों पढ़ते हो जी, ट्यूशन कैसे चलेगा काम, हाँ खुद पढ़ोगे, ट्यूशन वाले क्या करें जी, हाँ, सही बात है ना जी। उदास लग रही हो, तो नहीं आए लोग तो, कोई नहीं आ जाएंगे, कल परसों आएंगे लोग।
कंसनट्रेटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, देखो जल्दी से। फिर वही बात है जी, देखो बात तो सही कह रहा था जी, तो सही कह दिया जी। ट्रिक क्या है, अभी तुमने क्या देखा था भाई, OH माइनस से बाहर निकालो और NO2 प्लस, ये एक्टोफाइल है जी, क्या है, E प्लस है, एक्टोफाइल है। तो जी बेंजीन में क्या था जी, जहां मर्जी लगाओ, और तो पर है ही नहीं। अरे देखो जी, बताओ कहाँ लगेगा, हटा देगा सीएल को? नहीं, तुमको पता है, जब ध्यान से सुनना, अभी जस्ट पढ़े थे, क्या जस्ट पढ़े थे, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे टेक्टोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजीशन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये तुम कहोगे सही, यहाँ हमारे साथ छुपा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फटाफट एक्टोफाइल निकल के इससे बाहर, वहां से जी। तो ये सब जगह एच होता है, सब जानते हो जी, हर जगह एच होता है। H2O निकल जाता होगा, क्या निकलता होगा, H2O। ध्यान से देखो जी, क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रेशन नाम, जो नाम क्या दिया, नाइट्रेशन, नाइट्रो आ रहा है, नाम से भी क्लियर है। नाइट्रेशन में इसका काम ज्यादा होगा, नाइट्रिक एसिड का। NO2 ये बनता है माइनर प्रोडक्ट प्लस ClNO2, यहाँ ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी। तो अब तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, सर ये माइनर मेजर कहाँ से आ गए, कन्वर्जन में तुम ये दिखाएंगे, दिखाएंगे नोट्स में दोनों बनता है जी, थोड़ा बनता है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है जी। बताओ ये मेजर क्यों बना? हाँ, ये बात तो ठीक है, ज्यादा स्टेबल है, लेकिन स्टेबल नहीं काम चलता है रीजनिंग में, बात से स्टेबल ज्यादा होता है जी। सिमेट्री ज्यादा से क्यों बनता है? हम्म ज्यादा सिमेट्री ज्यादा क्यों बनता है? उसमें क्या पढ़ाया था जी, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल, रीजन क्या था एक वर्ड का? हाँ, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या था, कम था। तो बात वही थी, स्टेबल था। यहाँ पे नया लाइन आएगा, क्या, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है स्टेरिक, क्या होता है स्टेरिक, बल्कियर ग्रुप, बल्कि जो होता है जी, बल्कियर ग्रुप, बल्कियर ग्रुप को कहते हैं स्टेरिक ग्रुप जी, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वर्ड चाहिए टीचर को जी, हिंड्रेंस, REN, ये जी स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड चाहिए टीचर को, मतलब पैरा पे आने से ही तो ये रोकता होगा, रिपल्सन देता होगा थोड़ा, ये क्या देता होगा, थोड़ा रिपल्सन देता होगा थोड़ा जी। अरे बताओ जी, ये बल्कि हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, मतलब रुकावट, हाँ डिस्टरबेंस, रुकावट देता है, कौन रुकावट देता है, ये बल्कि दोनों पास पास, यहाँ सिमेट्री पे आगे ना बैठ जाते हैं आराम से। तो इसीलिए तो ये लाइन होना चाहिए केमिस्ट्री में आंसर, जितनी पैरा पर हो। तुम कह दोगे मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्सन, मोस्ट स्टेबल, ये सब बात पुराने जमाने की बात थी सब। तो हमने नाइट्रेशन किसका किया, बी पार्ट में क्लोरोबेंजीन का किया। तो जिसके ऑर्थो पैरा पे चार्ज माइनस आता है जी, सी पार्ट। अब तुम कह दोगे सर एनिसोल का कर दो नाइट्रेशन, कर सकते हो जी, कर दो एनिसोल का, लिखिए देखो सेम होगा तरीका जी, फटाफट लिखो।
अरे लिखने का क्या कर रहे हो जी? बना लिया? क्या डाला? HNO3 प्लस H2SO4 क्या बना? बोलो इसका बताओ तो कॉमन नेम। इसका क्यों बताओगे कॉमन नेम? आईपैक नेम दोनों बताओ। NO2 प्लस माइनर मेजर। हाँ क्या है इसका? इसका नाम क्या है इसी का नाम बताओ, इसका नाम बताओ आईपैक नेम। टू। हाँ आईपैक क्या होगा? टू। टू नहीं, फोर। हाँ एनिसोल। हाँ फोर नाइट्रो एनिसोल। और कॉमन नेम पैरा। हाँ एनिसोल। तो ऐसे नाम से बनता है जी। लो जी, अब सेम टाइप का अपने प्राइडिक्शन जी, सेम टाइप का। लो जी याद ही करना, समझ के याद करो जी। भाई बेंजीन पे कहीं भी लगा दो ऑर्थो मेटा पैरा होता नहीं है जी, ठीक है जी। इसमें क्या देखोगे, कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों लगा? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे एक लिखवाऊंगा, फिर से लिखवा आगे जी। आगे से नहीं लिखोगे जी, मतलब क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऐसे आते हैं जी। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू more electron density at ortho and para position through the resonance structures। अब कहोगे सर ये नाम क्यों दिया एक्ट्रोफिलिक? क्या नाम था इसका? सब्स्टिट्यूशन। एक्टोफाइल कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, एच को हटा रहा है। एच को हटा दिया जी, एच को हटा के कौन आ रहा है? एक्टोफाइल आ रहा है जी। एडिशन नहीं है ये, एक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। उसमें देखो मार्कोनिकॉम में क्या हुआ था, पहले एक्टोफाइल H प्लस आया, फिर Cl भी ऐड हो गया था, उसका नाम क्या दिया गया? एक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें क्या हुआ, एक्टोफाइल H को हटा करके आ गया यहाँ पे, तो नाम क्या दिया? एक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे वैसे प्रॉपर वे से जी, लेकिन आपको ऐसे याद करना है। अब बताओ और कौन कंपाउंड है जो इसी टाइप का देगा रिएक्शन? जैसे फिनॉल है, फिनॉल में पता है चार्ज कहाँ आता है? फिनॉल में। ऑर्थो पैरा में चार्ज क्या आता है फिनॉल में? चलो पहले फिनॉल छोड़िए, पहले ही बताओ बेंजल्डिहाइड देगा बताओ रिएक्शन ये? बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा? क्यों नहीं देगा? बेंजीन के ऑर्थो पैरा में क्या आता है? तो जी पता है सबको ना जी बेंजल्डिहाइड में। भाई जब बेंजल्डिहाइड पढ़ाया था तो बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? कौन सा ग्रुप है? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग ग्रुप है जी। तो देखोगे ऑर्थो पहला पे ये सीधे आगे पढ़ाऊंगा जी, रिएक्शन ऑर्थो पहला प्लस चार्ज है, एक्टोफाइल क्या होगा? रिपेल होगा। क्या होगा? हाँ तो फिर की बात पे आ गई, बहुत दूर की बात है इतना। तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल स्पिनिटा जी, बहुत दूर की पढ़ोगे आगे जी, न्यूक्लियोफाइल होता ही नहीं है इसका जी। तो जी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर बनिएगा, मेटा पे आएगा, आगे पढ़ाऊंगा जी। वो भी आसानी मुश्किल से आएगा जी। भाई यहाँ पे कोई चार्ज था बेंजीन पे? चार्ज नहीं, पाइबोन तो है, पाइबोन टूट सकते हैं यहाँ से, पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म के बाद। तो आगे पढ़ाऊंगा मैं। बेंजल्डिहाइड में इजी नहीं होगा जी, मुश्किल से कहाँ जाएगा पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन ऐसे आराम से नहीं हो पाएगा, आराम से नहीं, क्योंकि ऑर्थो पैरा रिपेल तो करेगा करेगा। इसीलिए क्या कहा गया है, बेंजीन पे जितने भी एक्टोन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो क्या करता है, एक्टोफाइल को ऑर्थो पैरा पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करके ले लेता है ऑर्थो पैरा पे, जो हम इसको पढ़ेंगे। फिनॉल में कहाँ होता है चार्ज? फिनॉल में ऑर्थो पैरा पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। वो पे होता है लोन पेयर जी। लेकिन यहाँ क्यों नहीं पढ़ेंगे, फिनॉल का कुछ स्पेशल रिएक्शन है जो 12th में चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ कॉमन रिएक्शन नहीं है जी फिनॉल में, इसीलिए हम फिनॉल को यहाँ छोड़ रहे हैं, 11th में नहीं दे रखा है, ठीक है, इसीलिए मुझे नहीं दे रखा है जी। लेकिन फिनॉल भी ऑर्थो पैरा ला सकता है, लेकिन कुछ और कंडीशन होता है। दूसरा किसका? इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा पार्ट, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा? फिर मान लो ए पार्ट बेंजीन लिया, बताओ जी क्या डालें सल्फोनेशन में? SO3 कोई कंपाउंड ही नहीं होता है जी, इसमें नहीं डालते हैं। क्या डालेंगे? H2SO4। नाइट्रिक एसिड डालें HNO3? नहीं। फिर क्या हो जाएगा? फिर N2 आ जाएगा जी। कुछ नया ऐसे ट्रिक याद करो जी। तो H2SO4 में तो जी सल्फोनेशन के लिए बस ओनली ये डालेंगे जी। तो इसका भी ट्रिक देखो जी। वैसे इसका एक्टोफाइल SO3 होता है जी, पढ़ाऊंगा एक साथ। वैसे इसका एक्टोफाइल क्या बनता है? SO3। लेकिन तुमको मैकेनिज्म में समझ में आएगा जी। अभी तुम देखो ट्रिक कैसे याद करोगे इसका, फिर इसका ट्रिक देखो कैसे हम याद करें ट्रिक जी। H2SO3 4 में देखो जी, यदि हम OH माइनस को फिर बाहर कर दें तो क्यों? ये चाहेगा हम H+ निकाल लें, ये निकालना चाहेगा मान लो। तो OH माइनस यहाँ क्या बच गया? इस पे SO3H+ बचा, एक्टोफाइल। बस यही है। तो ये माइनस क्या करेगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, ये माइनस H2O तो निकल ही जाएगा। और क्या निकल गया? बेंजीन पे क्या आ गया? SO3H। इसका नाम क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बी पार्ट, क्लोरोबेंजीन ले लो। H2SO4 लो जी, बनाओ जल्दी फटाफट, खुद बनाओ जी, याद खुद होना चाहिए पहले रिएक्शन। अरे बाहर खाया करो, यहाँ बैठ के यहाँ खाते हो तो बाहर खाओ बैठ के, थोड़ा इधर खाओ। सुनो, खाना पीना बाहर किया रही है तो ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ जी, अंदर रखो बैग में, यहाँ रखो। उस दोनों भाई को बोली टेस्ट के लिए, नहीं बोली कल नहीं आया था दोनों भाई। किसकी बात कर रही हो? वही तो दोनों, और कौन है? तो तुम पता की बताओ ना तो आज भी। अच्छा क्यों? फिर कैसे उल्टा जवाब देती हो? आज टेस्ट नहीं था उसका? आज भी देख बोली मंडे से लेंगे, बोल रही थी रोज लेंगे। ध्यान रखो ना थोड़ा। हम्म। नहीं, सुबह तो तुम थी बैठी, ध्यान होना चाहिए टेस्ट किसको लेना है।
अरे रास्ता छोड़ रखोगे तो परसों ठीक है। तो ये भैया कहीं और ले जाओ, कहीं और करो ना, गाड़ी के आगे ले जाओ, बस आगे तो आगे नहीं करो ना, कोई नहीं, कहीं आगे ले जाओ ना, कहीं तो क्या है इसके लिए। सुबह आई तो ध्यान देती ना सुबह। हाँ जी बताओ, बना लिया, क्या बना बोलो। हाँ जी बताओ क्या बना। हाँ एर्थोपैरा सेम चीज है जी, तो जी मतलब ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना ऑर्थो पैरा पे आएगा, ओ एच माइनस, जल्दी से याद करना। इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा है यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज यहाँ पे होता है ऑर्थो पैरा पे, रेजोनेंस में पढ़ चुके हो, रेजोनेंस में। तो SO3H प्लस माइनर, ये मेजर, ये माइनर और ये मेजर। आगे देखो, तो ऐसे तुम एनिसोल में भी कर सकते हो, सेम बन जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन, एक्टोफिली का सेकेंड पढ़ लिया, सल्फोनेशन। तीसरा पार्ट देखो जी, सेम सेम रीजन, सेम हेलोजिनेशन। देखो जल्दी जी कैसे होता है हेलोजिनेशन। बेंजीन में कोई क्या डाल दे, Cl2 डाल दे, Cl2 डाल दे, और यहाँ क्या डाले, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, और लो जी कैटलिस्ट कोई डाल दे FeCl3। तो यहाँ क्या बन जाएगा बोलो जी। तो जी दो तरीका है इसका ट्रिक लर्न करने का जी, ब्रैकेट में ट्रिक है जी, यहाँ जरूरी लिखना नहीं है। तुम क्या हो कि दो Cl है तो एक Cl प्लस एक Cl माइनस, बच्चे ऐसे याद करते हैं जी। एक तरीका ये है, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस, क्या निकला, माइनस HCl, बन गया क्लोरोबेंजीन। और बाकी तुम अभी पढ़ोगे जी, 12th 11th में ही पढ़ना है। दो जी स्टेप 1 जब पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म, ध्यान दोगे जी। कोई कहते हैं Cl प्लस कहाँ से आ गया सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो याद है बॉन्डिंग चैप्टर, याद दिलाओ। बॉन्डिंग चैप्टर में सबने पढ़ा हुआ है जी, याद दिलाता हूँ। लो जी पहला स्टेप यही आने वाला है। AlCl3 क्या था, एक्टोन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था, एक क्वेश्चन था बॉन्डिंग में जी। जैसे ये Cl उठ के इसके पास जाएगा, क्यों, एक्टोन डेफिशिएंट है, तो क्या बच गया, Cl प्लस प्लस Al Cl4 माइनस। था ना क्वेश्चन में भाई, ये ऐसे AlCl sp2 है, इसमें sp3 हो गया चेंज, है ना एनसीईआरटी में। ये क्या हुआ था sp2, ये क्या चेंज हो गया sp3, था ना क्वेश्चन एनसीईआरटी में।
बॉन्डिंग चैप्टर में। तो ऐसा नहीं कहोगे तुम Cl प्लस नहीं होता है, ये तो जी प्लस आ गया, Cl प्लस मिल गया प्रोफाइल। तो इसका तुम मैकेनिज्म से पढ़ाऊंगा जी, लिख लिख स्टेप बाय। अभी मैंने इस पर रिएक्शन याद करवा रहा हूँ सर, कैसे याद करोगे रिएक्शन पहले। तो बेंजीन से जब क्या बनाना हो, क्लोरोबेंजीन, तो ऐसे बनाओगे जी, ठीक है। तो बेंजीन से कैसे बने क्लोरोबेंजीन, हमने Cl2 डाला और एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 ने क्या किया जी, Cl को ले लिया, प्लस को छोड़ दिया, Cl प्लस को, Cl प्लस यहाँ H हट के Cl आ गया जी, क्लोरोबेंजीन। सेम होगा किसका, यदि बेंजीन में क्या डाल दो, Br2। तो आजकल ये भी तरीका होता है, तुम जैसे FeBr3 डाल दो, या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, Fe और डार्क, ये लिखा रहता है कभी कभी। FeBr2 अपने आप FeBr3 बना लेता है, अपने आप बना लेता है, कुछ भी लिखा हो। तो यहाँ भी क्या होगा, एक HBr निकल जाएगा बेंजीन का, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। हाँ जी बताओ, कोई क्या ले ले, मान लो, खुद सोच के देखो, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन में ले ले, ये ले ले, Br2 ले ले मान लो, और डाल दे FeBr3, बोलो क्या बने। अब यहाँ पे प्रोफाइल क्या मिलेगा हमें, प्लस Br माइनस, तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा। Br माइनर प्लस Br मेजर, Br मेजर। ठीक है, क्या बना, माइनर और मेजर ऐसे बनता है जी, देखो। तो ऐसे किसी से नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। अब देखो बहुत मेन रिएक्शन है जी एक, उससे पहले कुछ कॉमन सिस्टम नाम चाहिए जी नोट में। इसका बताओ कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, हाँ लिखो जल्दी जी, एसीटल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, हम्म इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड।
इसीलिए ये जो ग्रुप है जी, ये ग्रुप बहुत काम आएगा, फेलियर कार्ड में काम आएगा। ये ग्रुप जो कभी यूज होगा, इसका नाम है एसाइल या एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप है। तो जहां पे ग्रुप लगे थे है ना, एल्काइल होता है जी, वैसे एसिटाइल एसाइल ग्रुप काम आने वाला है। कुछ नहीं हटाया जी, एल्काइल में वो हटता नहीं क्या, डैश कुछ कुछ लगा रहेगा इसमें। एल्काइल जैसे एल्काइल होता है वैसे एसिटाइल ग्रुप है ये। तो फोर्थ रिएक्शन जो भी है, फोर्थ रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ ऐसे भी डाल सकते हो, फोर्थ मेन एक रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है जी, नाम सुना होगा सबने, फ्रीडल क्राफ्ट। सब इसको एग्जाम में आएंगे जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट रिएक्शन सभी स्कूलों में आते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो, इसका दो पार्ट है जी। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में देखो जी, रिएक्शन कैसे याद करोगे, फिर से बेंजीन लो, और एल्काइलेशन कराना है तो CH3 मान लो Cl ले लो, और क्या ले लो, फिर से एनहाइड्रस AlCl3। क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया जी, बताओ क्या बनने वाला है। देखो फिर जी, यहाँ जो H है, ये H और ये Cl, ध्यान देना जी, प्लस माइनस है। देखो जी कैसे, अच्छा ऐसे याद करना है, ये H प्लस बिना मैकेनिज्म क्या होता है, H प्लस ये C माइनस, और यहाँ H प्लस ये Cl माइनस, क्या निकलेगा, और CH3 ऊपर चला जाएगा बेंजीन पे, क्या बन गया, टोलुइन। बेंजीन से क्या बना, मिथाइल बेंजीन, टोलुइन बनेगा। नाम क्यों दिया एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप आ रहा है जी कार्बन, ये भी स्टेप अप रिएक्शन हुआ, कार्बन बढ़ रहा है जी बेंजीन से। तो नाम क्यों दिया एल्काइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आ गया बेंजीन रिंग पे। और एनाइड्रस एल्स ये क्या काम है, पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म जी, कैसे ये Cl को ले लेता है और Cl को छोड़ता है, पढ़ोगे। बी पार्ट, ये सब एग्जांपल है, जो मर्जी लिखो नोट्स में। बेंजीन में मान लो इथाइल को ले ले, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 माइनस प्लस, फिर से क्या आ जाएगा ये, माइनस HCl, क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा जी, इथाइल बेंजीन। एनहाइड्रस AlCl3। तो हमने इथाइलेशन, इसका नाम तुम इथाइलेशन में क्या, हमने क्या किया, इसका मिथाइलेशन हुआ, ये इथाइलेशन हुआ।
ठीक है, तो ये पर हो गए जी, मतलब एनहाइड्रस एल से बिना काम नहीं हुआ कुछ, अपने आपने नहीं कहोगे तो अपने आप बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन AlCl3 समझोगे, बॉन्डिंग में क्वेश्चन था ना, AlCl3 प्लस Cl माइनस गिव्स AlCl4 माइनस। तो AlCl3 क्या है जी, ये इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये Cl को छीन लेता है, ले लेता है जी, क्या है इसका नाम, इथाइल प्लस को जनरेट कर देता है, एक्टोफाइल को। प्रोपाइल क्लोराइड में क्या बनेगा, जैसे हमने क्या लिया, क्लोरोइथेन लिया तो क्या बना, इथाइल बेंजीन। क्लोरोप्रोपाइल लेंगे क्या बनेगा, प्रोपाइल बेंजीन। ये नहीं बनेगा, इंटरेस्ट से पढ़ोगे, सिलेबस 12th में पढ़ोगे, कुछ बदल जाएगा कहानी, आइसोप्रोपाइल बन जाएगा बेंजीन। तो वो सारी बात, अनकॉमन ट्रेंड भी होते हैं जी, अभी पर कॉमन ट्रेंड ऐसे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो सी पार एग्जाम्पल, यदि क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया जाए तो क्या बनेगा, Cl एनहाइड्रस AlCl3, क्या बना, Cl ऑर्थो पे CH3 माइनर प्लस पैरा पे CH3 मेजर। भाई जानते हो भाई, वही बात हो गई। यहाँ पे क्या है जी, देखोगे ब्रैकेट में है तो आपको याद कर सकते हो भाई, CH3 Cl में Cl माइनस CH3 प्लस, ये एक्टोफाइल बन गया, एक्टोफाइल है जो ऑर्थो पैरा पे जाता है, पता है तुमको। डी पार्ट कोई एनिसोल ले ले, और क्या डाल दे, ये क्या बना, ऑर्थो माइनर प्लस मेजर। ठीक है, अब देखो जी, मतलब ऐसे तो फिडेल क्राफ्ट, इसका नाम क्या था जी, कभी तो जी नोट्स ऐसे आ जाए, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जो मर्जी एग्जाम्पल लो, कभी कभी लिखे होते जी, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन इन एनी सॉल्ट, तो 100 एग्जाम्पल लेना पड़ेगा फिर। अब दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हो जी, क्या, इसका तो फिडेल क्राफ्ट या एसाइलेशन। हम्म, रिएक्शन कैसे होगा देखो, जैसे कोई बेंजीन ले पहले जी,
बेंजीन लिया है, बताओ जी। CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। वही कहानी जी, देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, Cl- C+, एक मिल गया। मेटा कहाँ से आ गया जी? H+ और C-, निकल गया -HCl। तो ठीक है जी, बिना मैग्नीशियम का कैसे याद रखते हैं जी? और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एसिटाइल ग्रुप। नाम एसिटाइलेशन क्या है? एसिटाइल ग्रुप आ गया, पढ़ाया था एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है कॉमन नेम? एसिटाइल क्लोराइड पढ़ाया था, एसिटाइल क्लोराइड। इसका बताऊंगा कॉमन नेम, बहुत फेमस नाम है जी। कॉमन नेम बहुत इंपोर्टेंट, कॉमन नेम आता है जी, बहुत काम आता है। इसका पता है कॉमन नेम? हाँ जी, इसका बताओ, कोई बताओगे कॉमन नेम क्या होता है इसका? बहुत काम का कॉमन नेम है। इसका कॉमन बच्चे याद करते हैं जी, क्या बताओ कॉमन नेम क्या है? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इसका कॉमन नेम है। एसीटो है, सी है जी, सी। एसीटोफिनोन। इसका तो जी कॉमन नेम ऐसा क्यों बनाया गया? कॉमन नेम का प्रूफ नहीं होता, लेकिन तब भी ट्रिक बता दो कैसे। तो जी कैसे नाम रखा कॉमन नेम बता दो। इसका नाम क्या सोचा माइंड में? फिनाइल सोचा। क्या सोचा? फिनाइल ग्रुप है। इसका सोचा जो ये ग्रुप हमारा क्या है, बताओ जी क्या लगा हुआ है? एसिटाइल ग्रुप। क्या लगा हुआ है? एसिटाइल। सिस्टम कौन सा है? कीटोन। क्या लगा हुआ है? कीटोन है। तो फिनाइल एसिटाइल कीटोन क्या नाम रख दिया? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन नाम रख दिया। एसिटाइल फिनाइल कीटोन एसीटोफिनोन। तो ऐसे ध्यान रखोगे तो कन्वर्जन भी आते हैं, बेंजीन से एसीटोफिनोन ऐसे बनाओगे। अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएंगे आगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन में, बेंजीन से एसीटोफिनोन बन जाता है। बाकी सब सेम है जी, बी पार्ट में। क्लोरोबेंजीन का कर दो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कैटलिस्ट ही आ रहे हैं, कैटलिस्ट। प्रोफाइल क्या आएगा ऑर्थोपैरा पे? माइनर, मेजर। ठीक है। सिमिलरली क्या ले लोगे? एनिसोल।
एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, माइनर प्लस मेजर। क्या बताओ क्या है जी इसका, कोई बताओ, कॉमन नेम, बहुत फेमस कॉमन नेम है जी, आई पे कॉमन नेम क्या है इसका? पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है जी, तो ये सब पढ़ के और नेक्स्ट टाइम चैप्टर का करते हैं एंड पॉइंट सब।